सोहेल भाई एक मिनट थोड़ा साइड आओ ना। आवाज़ बराबर है? हेलो हेलो हेलो, सही है? सही है ना? हारून सर, सबसे पहले रमज़ान की बहुत सारी शुभकामनाएं। वर्सोवा को नया एमएलए मिला है, पहला रमज़ान है नए एमएलए के रूप में, तो क्या कहना चाहेंगे? रमज़ान मुबारक। जैसा आपने मुझसे कहा वैसे मैं भी आपको और आपके जितने जो दर्शक हैं उनको रमज़ान की मुबारकबाद देता हूं। और रमज़ान का पहला रमज़ान है और मेरे ख्याल से लगभग 40 साल के बाद में यहाँ पे रमज़ान मुबारक करने के लिए कोई उनको आमदार मिला है। तो मेरे ख्याल से जितने लोग खुश हैं, सभी जात के सभी धर्मों के लोग खुश हैं। उसके लिए मुझे जो उन्होंने वोट दिया, सभी जात के सभी धर्म के लोगों को, सभी प्रांत के लोगों को मैं दिली मुबारकबाद देता हूँ। कांग्रेस का सिपाही राहिल मेमन हर साल ये प्रोग्राम करता है, छोटा करे बड़ा करे, लेकिन करता है बंदा। तो राहिल के लिए दो शब्द में क्या कहना चाहेंगे? राहिल मेमन है और उनके जो साथ में हैं हमारे कयूम खान, इन्होंने जो हर साल करते हैं ये प्रोग्राम। और ये यही प्रोग्राम ही नहीं, ये बहुत से प्रोग्राम करते हैं। मेरे दिल से तमन्ना ये है कि ये बच्चे आगे बढ़े और कौम के लिए और इस विभाग के लिए अच्छा काम करें। हमारे साथ में हमारे कांग्रेस के यहाँ पे युवा नेता, दोनों युवा नेता यहाँ पर है, लेडीज़ भी है जेंट्स भी है, हमारे अवनीश भाई भी है। तो ये सब मिलकर, हम सब मिलकर महाविकास आघाड़ी के तौर पर इस विभाग में एक अच्छा काम करें और इस विभाग को सुजलाम सुफलाम करें। चलिए सर, अब हम वर्सोवा के विकास के मुद्दे की बात करते हैं। ये ब्रिज जो है बलदेव घोषा के ज़माने से रुका हुआ है, इस पे आप निर्माण कब शुरू करवा रहे हैं? ये ब्रिज बलदेव खोसा के, ये ब्रिज नहीं रुका हुआ है, नहीं, जो ये जोगेश्वरी जेवीएलआर का ब्रिज है। हाँ जेवीएल। तो मेरा जो इलेक्शन का जो पहला मुद्दा था, वो सबसे पहला जो बड़ा मुद्दा था, में भी आपसे हाँ सवाल किया वो था। यही मुद्दा था कि ये जो ब्रिज है, जो जेवीएलआर जो हमारा ईस्ट से वेस्ट में आ रहा है, जो हमारा लोखंड वाला और स्वामी समर्थ नगर को जो ज्वाइन कर रहा है, वो सबसे पहले इसका काम शुरू होना चाहिए। उसके बारे में मेरी मीटिंग इसके पहले एमएमआरडी की कमिश्नर के साथ में हो चुकी है। उन्होंने मेरे से कम 6 से 7 महीने का टाइम मांगा है। जो बीच में इंक्रोचमेंट था, वो इंक्रोचमेंट निकालने के लिए उन्होंने मेरा साथ मांगा है और मैंने उनको अपना साथ दिया। बीच में जो इंक्रोचमेंट कुछ निकाला भी गया है। और मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने टाइम मांगा है 6-7 महीने का, 6-7 महीने के अंदर मैंने तो कहा है कि बारिश के पहले, जैसे बारिश तक से जून तक की आप चालू करने की कोशिश कीजिए। तो बोले जितना हम लोग हो सकता है उतना कोशिश करेंगे, लेकिन अक्टूबर नवंबर तक के ये पूरा जेवीरा का जो रोड है ब्रिज का ईस्ट से वेस्ट का, वो शुरू हो जाएगा। और एक सवाल करना चाहूँगा, वर्सोवा के नए विधायक, हालांकि इंटरव्यू में मेरी आपसे बहुत सारी बात हुई थी चुनाव के पहले, आपने बहुत सारे मुद्दे भी उठाए थे, गिनाए थे। अब विकास का शुरुआत आप कहाँ से करना चाहेंगे? क्या संदेश देना चाहेंगे अपने दर्शकों को, अपने वर्सोवा वासियों को? विकास का तो यही है कि देखिए, जितना अब जो जेवीआर का तो है, ये तो मुद्दा हो गया है। हमारा जो मेट्रो स्टेशन, मेट्रो जा रहा है अभी ईस्ट से वेस्ट में, एक ईस्ट में मेट्रो स्टेशन है, उसके बाद में यहाँ पर एक स्टेशन है। एसपी रोड पे कोई मेट्रो स्टेशन नहीं है, तो एसपी रोड वाले जोगेश्वरी के लोग कहाँ जाएंगे? उसका मैंने मुद्दा उठाया है। और ट्यूसडे के दिन हमारे एमएमआरडी के कमिश्नर के साथ फिर मीटिंग है मेट्रो के, और ये मुद्दा भी उसमें हम लोग हल कर लेंगे। हमारे वर्सोवा के अंदर, लोखंड वाला के अंदर जो पीछे एक तालाब है, तालाब जिसकी हालत बहुत ख़राब है, वो तालाब का सुशोभीकरण का मुद्दा उठाया है। और इंशाल्लाह अप्रैल के पहले वीक में वो तालाब के सुशोभीकरण का भी मुद्दा जो है वो भी हल हो जाएगा। और उसका उद्घाटन हम लोग अप्रैल के फर्स्ट वीक में 10 तारीख के अंदर करेंगे। दूसरे जो जितने मुद्दे हैं, आप जैसा कह रहे हैं कि मैं एक ही देख रहा हूँ मैंने कि यहाँ पर गार्डन बहुत है, गार्डन में घूमने के लिए, खेलने के लिए, लेकिन बच्चों को जो खेलने के लिए असल में जो चीज़ चाहिए, जगह नहीं है। जो क्रीड़ांगन जिसको बोलते हैं हम लोग, प्ले ग्राउंड, वो हर जगह नहीं। अब जहाँ पे गार्डन हम लोग बनाते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि उनमें उनको खेलना है तो गार्डन की हालत ख़राब कर देते हैं।
तो मैं ये चाहूँगा कि गार्डन के साथ साथ प्ले ग्राउंड का भी प्रावधान किया जाए। और हमारे वर्सोवा विधानसभा में बहुत सी ऐसी जगह है जो स्कूल और कॉलेज के लिए आरक्षित है। कोई कितना भी इंक्रोचमेंट करके बैठा होगा उसके ऊपर, बैठे तो हैं सब। हाँ वो इंक्रोचमेंट ये 5 साल के अंदर में हटा के वहाँ पर जो स्कूल के लिए है, कॉलेज के लिए है, अस्पताल के लिए है, जो भी चीज़ है उसको मैं करवा के रहूँगा। वो जितना भी इंक्रोचमेंट जिसने किया है वो सोच ले कि आपको इंक्रोचमेंट हटाना है। खलबली मचेगी आपके इस जवाब से। हाँ हल मचनी चाहिए। धन्यवाद सर। अवनीश सर, बड़ी अच्छी लोकप्रियता आपकी है, युवा नेता हैं, कांग्रेस के दिग्गज हैं। क्या कहना चाहेंगे राहिल मेमन और उनके साथियों द्वारा सबसे पहले तो जो रमज़ान का यह त्यौहार मनाया जाता है हर साल, उसके लिए उन्हें क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को और आपके चैनल के माध्यम से सारे दर्शकों को रमज़ान के इस पाक महीने की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। और जहाँ तक राहिल भाई की बात है, वो युवा हैं लेकिन अपने कम कार्यकाल में उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं और उनके साथ हम लोग सब, जैसे अभी एमएलए साहब ने बोला, हम लोग उनके साथ हैं और उनका भविष्य अच्छा हो, ऐसी शुभकामनाएं उनको। चुनाव में आपकी भी दावेदारी थी टिकट के लिए, लेकिन आपने हारून खान साहब का टिकट मिलते ही भरपूर समर्थन किया, कांग्रेस के सभी लोगों ने किया। वजह निकल के कि हाँ, इन्होंने 2 साल के एमएलए को हरा करके यहाँ पे एक नया कीर्तिमान स्थापित किया। तो विकास को लेके खान साहब से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते टिकट मांगने का सबका हक है और हमारे पार्टी में तो बहुत लोग इस हक का उपयोग भी करते हैं। 27-28 लोग मांगे थे, लेकिन जिस दिन ये टिकट डिसाइड हो गया कि शिवसेना को जा रही है और हारून खान जी हमारे कैंडिडेट हैं, तो अपने अपने एरिया में अपनी अपनी जो ताकत क्षमता थी, सब ने इनका सहयोग दिया है और इनके साथ हम लोग हमेशा रहेंगे। और मैं चाहता हूँ कि इनके माध्यम से इस समाज का और इस क्षेत्र का ऐसा विकास हो कि लोग आने वाले टाइम पे मिसाल दें। औरंगजेब मुद्दे पे तमाम राजनीति हो रही है, भाजपा राजनीति कर रही है। मैं चाहता ये सवाल हारून खान साहब से भी कर सकता था, लेकिन मैं सोच रहा हूँ आप इसका जवाब दें। आप इसे किस नज़रिए से देखते देखिए, आपने शुरुआत में युवा बोला है, तो मैं हमेशा आगे की बात करता हूँ और ये सब जो इतिहास की बातें हैं, इतिहास के पन्नों में ही ठीक है। हमको आगे देखना चाहिए, आगे युवाओं का भविष्य देखना है, महिलाओं के अधिकार देखना है और मैं चाहता हूँ कि हम लोग आगे पे कंसंट्रेट करें। पिछली बातों को जितना कम चर्चा करेंगे, नहीं, ये तो बीजेपी का एजेंडा है ना। आज जब विधानसभा का सेशन चालू होता है तो ऐसे ऐसे मुद्दे उठाते हैं जिस पे जो कोर मुद्दे हैं उस पर बात ही ना हो। आज महंगाई की बात, बेरोजगारी की बात, लाडली बहन का किस्त नहीं आ रहा है, हेल्थ सेक्टर में जो बजट है उसमें बजट कम हो रहा है, ये सारे मुद्दे पे बात ना हो कि ऐसी बातों पे बात हो। ये बीजेपी का एजेंडा है और बीजेपी उसी पे चर्चा कराना चाहती है और हम उसके ट्रैप में नहीं आना है। हमको विकास की बात करना है, जो जनता की मुद्दे की बात है उसकी पे बात करना है। अवनीश जी का क्या संदेश रहेगा देशवासियों और खास करके वर्सोवा? देखिए, हमारे समाज का जो ताना बाना है वो बना रहे, लोगों में प्रेम विश्वास बना रहे। ये देश एक है और यहाँ की सारी ताकतें जब एक रहेंगे तो ये देश आगे बढ़ेगा। तो मेरा यही मतलब आपसे अपील है, आपके माध्यम से, कि हम सब लोगों को एक रख के देश के विकास के लिए काम करना चाहिए। एक और खास मुद्दा, महानगर पालिका चुनाव आ रहा है, कितनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे हैं इस बार? देखिए, हम लोग, जैसे आपको बोला कि पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में हमको जो भी जिम्मेदारी दिया जाएगा अपने पार्टी के लिए, हम करने के लिए तैयार हैं और आगे भी करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप किन शब्दों में शुक्रिया अदा करना चाहेंगे राहिल मेमन का, रमज़ान का और वर्सोवासियों को? देखिए, सबसे पहले तो आपके माध्यम से मैं सारे लोगों को रमज़ान मुबारक कहना चाहता हूँ और मेरी ये सोच है कि रोज़दारों को इफ्तारी कराने से बड़ा कोई सवाब होता नहीं है। तो मेरा यूथ कांग्रेस के साथी राहिल मेमन को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उनके साथ कयूम भाई है, उनके वालिद भी उनके साथ हमेशा रहते हैं और यहाँ पे अवनीश भाई, हारून भाई उनकी हौसला अफजाई करने आए, ये बहुत बड़ी बात है। तो सारे लोगों को मैं रमज़ान मुबारक की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। प्रियंका मैडम, आप क्या कहना चाहोगी? युवा हो, कांग्रेस में बहुत दिनों से मैं आपको देख रहा हूँ, पिछले 15 साल से देख रहा हूँ, क्या कहना चाहोगे? आपके माध्यम से सभी मुस्लिम भाइयों को, बहनों को रमज़ान की बहुत बहुत शुभकामनाएं और राहिल भाई को, उनके पिताजी को मैं बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ कि उन्होंने ये इफ्तार पार्टी रखा और बहुत बढ़िया इफ्तार पार्टी रखी, तो उनके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। और आपका सवाल क्या था, मैं भूल गई, सॉरी। मेरा सवाल ये है कि अभी बीएमसी चुनाव में कहाँ से दावेदारी आप कर रहे हो? मेरी तो पहली कोशिश रहेगी जहाँ से मैं हूँ, जहाँ मैं रहती हूँ, उस वार्ड से मैं शुरुआत करूँ। बाकी पार्टी का जो डिसीजन रहेगा वो सराखों पर रहेगा, लेकिन मेरी पहली प्रायोरिटी मेरा जो लोकल वार्ड रहेगा वहीं से मेरी दावेदारी करना चाहूँगी। थैंक यू। और ये सर ठीक था ना? और